अभिषेक भाई ने कहा कि कुछ आपने देखा होगा कि कुछ लोग पकड़े गए साधु के भेष में, चोला ओढ़कर, टीका और वो सब लगा के। अरे आसाराम वो बापू ऑपरेशन कालनेमी चलाया उत्तराखंड सरकार ने, उनकी पहचान हो रही है, वहां रोज धरे जा रहे हैं। उस पर भी सियासी बवाल है। उस पर भी बयान दिया था। उस पर भी सियासी बवाल है। सुनील जी, मैंने उस पर भी बयान जी, उस पर भी बयान दिया था मैंने, और कहा था कि जहां भी ऐसी गतिविधियां हो वहां की सरकार वहां के संतों से, अखाड़ों के प्रमुख संतों से मिलकर बैठे और बैठ के उन जो फर्जी बाबा बन के आजकल घूम रहे हैं देश में, जो लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शिकंजा कसना चाहिए। मैंने उसके लिए भी समर्थन दिया था और कहा था तत्परता के साथ अखाड़े के 13 अखाड़े के प्रमुख संतों से मिलकर और वहां के जो लोकल के जो महात्मा है उन सबसे मिलकर एक बैठक कर ले और उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें। क्योंकि आपने भी देखा उसमें लगभग 12 तो मुसलमान निकले जी, और अन्य जाति के, हिंदू धर्म के काफी लोग निकले। ऐसे तथाकथित लोग कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ पूर्णतः समर्थन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कार्य नहीं कर रहे, हम लोग दिन रात कार्य जागरूकता कर रहे हैं। लेकिन अभी जो विषय चल रहा है उस विषय पर जैसे हर कोई सनातन पर, धर्म पर कोई टिप्पणी कर दे, राजनीति करिए, आपका सपना अपना अधिकार है राजनीति। महाराज जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ, महाराज जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कांवड़ यात्रा में बड़ी तादाद में युवा जा रहे हैं, ऐसे ही बाकी अपने अपने धर्मों के लिए लोग जाते हैं, कोई जहाज से जाता है, कोई कैसे जाता है, उस पर कोई नहीं बोलता, वहां नहीं कोई बताता कि बेरोजगार है। मैं कहता हूँ कोई हज यात्रा करने जाते हैं हज यात्री, वो भी तो उनकी आस्था का प्रतीक है। मक्का मदीना जाने वालों को कोई नहीं कहेगा कि वहां इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, वो सब बेरोजगार है, वो सब खाए पिए लोग हैं। राजनीति रोटी सेकना, उसको सेकना बंद करिए। आप सब लोग राजनीति चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। आप अपना विषय रखिए, राजनीतिक विषय रखिए, लेकिन राजनीति करना बंद कर दिए, सभी की आस्था का सम्मान करें। जी।